बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 इज डबल द अदर। यानी इस इक्वेशन के लिए एक रूट अगर 1 है तो दूसरी उसकी डबल होगी यानी 2 होगा। अगर एक 2 है तो नेक्स्ट 4 होगा। अगर एक 3 है तो उसका डबल 4 है तो डबल 8। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके लिए हमने क्या करनी है, वो कंडीशन फाइंड करनी है जब एक रूट हमारे पास सिंगल है और दूसरी रूट जो है वो डबल होगी। तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड 2 अल्फा be the roots। ये वो रूट्स हैं जो वो हमें क्या, अब हम इन दोनों, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। पहले हम सम ले लें, अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी हमारा क्या है जी, पी ओवर ए 1, which implies that alpha or 2 alpha 3 alpha equals to minus p हो जाएगा। अगर यहां से हम अल्फा की वैल्यू लेना चाहें माइनस पी ओवर 3 हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। फिर हमारे पास इसका प्रोडक्ट है अल्फा इनटू 2 अल्फा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी के हमारे पास q ओवर 1 यहां से, which implies that अल्फा को 2 अल्फा से 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू q। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब हम कहते हैं पुटिंग या पुट अल्फा इक्वल्स टू माइनस पी ओवर 3 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ये अल्फा की वैल्यू, आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर उसकी वैल्यू माइनस पी ओवर 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू q, which implies that 2 वैसे p स्क्वायर ओवर 9 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू q। अब बेटे यहां से ये 2 को p से मल्टीप्लाई करें, 2p इक्वल्स टू 9 को q से, 2p स्क्वायर 9q। ये वो कंडीशन होगी जिस पर एक रूट अल्फा तो दूसरी उसका डबल यानी 2 अल्फा होगी इस इक्वेशन में। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के लिए अगर एक रूट 2 है तो उसका स्क्वायर, अदर रूट क्या होगी, उसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4। तो हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें एक रूट हो और दूसरी रूट उसका स्क्वायर बन जाए। हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बी दी रूट्स। क्या होंगी वो रूट्स होंगी। अब इन रूट्स का हम सम लेते हैं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू रूट्स का जो स्क्वायर रूट्स का जो सम होता है आपको पता है वो माइनस बी ओवर ए होता है। यहां पर जो b है वो है जी p ओवर a क्या है जी 1। ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी।
इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। फिर इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी कह लीजिए यहां पर क्यू है ओवर ए 1 है, विच इंप्लाइज दैट क्या होगा कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा क्यूब इक्वल्स टू क्यू, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यू ऑफ 1, इसका इक्वेशन 1 का क्यूब लें, आपके पास है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इसका क्यूब इक्वल्स टू माइनस पी इसका भी क्यूब। अब इसका क्यूब ओपन करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अल्फा क्यूब वैसे प्लस अल्फा क्यूब और स्क्वायर यानी पावर्स को इंटरचेंज कर लेना, फिर उसके बाद प्लस 3 अल्फा और अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब। अब आपने क्या करना है, आप लिख देंगे बाय 2 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अल्फा क्यूब इक्वल टू क्यू है, अल्फा क्यूब की जगह आपने क्यू पुट करना है प्लस अल्फा क्यूब की जगह आपने क्यूब और इसका स्क्वायर है ये वैसे प्लस अल्फा क्यूब की जगह ये 3 अल्फा क्यूब की जगह p अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वो माइनस p है इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब, ये क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यूब इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब, ये हो जाएगा। अब ये माइनस पी क्यूब इस साइड पर लेकर आए और ये माइनस का ये इधर लेकर आए। जब ये आपके पास पी क्यूब इधर आएगा, पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3p क्यूब ये इधर चला जाएगा 3p क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिस पर एक रूट जो है वो दूसरी रूट का क्या होगी, स्क्वायर होगी। है थर्ड पार्ट के लिए एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास हम लेट करते हैं, लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट्स। ठीक हो गया। अगर हम इनका सम लें अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस यहां पर बी कह दिया आपका पी है, पी ओवर 1। तो ये अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस पी हो गया, विच इंप्लाइज दैट 0 इक्वल्स टू पी। ठीक हो गया। यही वो कंडीशन है जब आपके पास p इक्वल टू 0 होगा तो उस वक्त किसी भी, यहां पर p क्या है जी,
x जिसकी पावर 1 है, x वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है p, अगर ये 0 हो जाए तो जो रूट्स फाइंड होंगे वो एक दूसरे का इनवर्स होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर एक 2 है तो दूसरा -2, अगर एक 9 है तो दूसरा -9, अगर एक 12 है तो दूसरा -12। बात तो समझे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, अगर ये 4 जो कि हमारा x वाली टर्म है, x वाला कोएफिशिएंट, ये x वाला कोएफिशिएंट p, अगर इसकी वैल्यू 0 है, यानी x वाले कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है, जो हमारे पास फाइंड होंगे क्या रूट्स, वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, वैल्यू सेम होगी मगर फोर्थ पार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। जैसे यहां पर एडिटिव इनवर्स था और यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए हमने जो कंडीशन फाइंड की है वो p इक्वल टू 0, यानी x वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स एक दूसरे का इनवर्स होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरीके से इसी इक्वेशन का कांस्टेंट वैल्यू q अगर ये इक्वल टू 1 हो तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब q के कांस्टेंट वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी यहां पर जो हमारे पास कंडीशन फाइंड होगी वो इस q की वैल्यू 1 फाइंड होगी। आइए देखते हैं, हम लेट करते हैं, लेट अल्फा 1 ओवर अल्फा बी दी रूट्स। अब इन दोनों का सम अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर अल्फा इक्वल टू माइनस बी, यहां से हमने सिंप्लीफाई कर। अब इनका प्रोडक्ट अल्फा into 1 over alpha equals to c over a। c क्या है जी हमारे पास q over 1, which implies that ये अल्फा से अल्फा कैंसल, 1 equals to q। ये कंडीशन कांस्टेंट वैल्यू ये वाली, इसकी वैल्यू अगर 1 हो तो समझ ले पक्की पक्की बात है ये क्या कि उस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। ये कंफर्म बात। आप कोई भी इक्वेशन लेके उसको चेक कर ले, उसके रूट्स फाइंड करें, वो दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।